अगर बोन्स के बीच में कुछ भी नहीं होगा, मान लो ये जैसे कि लॉन्ग बोन है ऐसे करके, यहाँ पे इसका एंड है, ये सपोज ये फीमर है और यहाँ पे इस तरह से टिबिया है, टिबिया फिबुला इस तरह से, तो इनके बीच में क्या होगा, साइनोवियल फ्लूइड होगा, कार्टिलेज है ये और यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड भी है। तो साइनोवियल फ्लूइड शुड बी प्रेजेंट सो दैट मूवमेंट जो होगा बहुत ही फ्री होने के लिए वहाँ पे फ्लूइड का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। जो भी यंग है, चिल्ड्रन एंड यंग्स में साइनोवियल फ्लूइड जो होता है ना, साइनोवियल फ्लूइड वो प्रेजेंट रहेगा, साइनोवियल फ्लूइड ये प्रेजेंट होगा। और जैसे जैसे एज बढ़ता है या डिजीज़ में जैसे आर्थराइटिस में, तो वहाँ पे यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाएगा, यहाँ पे यूरिक एसिड डिपोजिशन होगा। तो अगर यहाँ पे यूरिक एसिड डिपोजिशन हो रहा है तो मूवमेंट हो पाएगा, यूरिक एसिड यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, छोटे छोटे स्टोन्स बनेगा। जब यहाँ पे स्टोन्स आ जाएगा तो बोन टू बोन फ्रिक्शन आराम से नहीं है, फ्रिक्शन वहाँ पे होगा नहीं, तो मूवमेंट होगा नहीं और वहाँ पे क्या होगा, स्टिफनेस आ जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड था, फ्लूइड तो है नहीं, तो इसका साइज भी है वो बढ़ने लगेगा। तो यही होता है आर्थराइटिस। तो साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होना चाहिए मूवमेंट के लिए, टू मेक द मूवमेंट वेरी स्मूथ इन जॉइंट्स। जो जॉइंट्स को मूव करना है वहाँ पे स्मूथ मूवमेंट के लिए साइनोवियल फ्लूइड होना चाहिए। अब साइनोवियल जो भी जॉइंट्स है वो कितने तरह का होता है, साइनोवियल का जो जॉइंट्स है वो दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 6। साइनोवियल फ्लूइड्स कैन बी ऑफ 6 टाइप्स। सी बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट हो गया। बॉल एंड सॉकेट कैसे हो जाते हैं, तो जैसे लाइक बॉल है, ये बॉल है और ये सॉकेट है, तो जस्ट लाइक दिस, तो ये सॉकेट ऐसा कुछ बना हुआ है ऐसे लाइक कप, और यहाँ पे बॉल है, तो जब भी आता है ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे मूव करता है। तो ये मूवमेंट कहाँ होता है, तो लाइक ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल में। तो जो पेक्टोरल गर्डल है, द पेक्टोरल गर्डल विच इज प्रेजेंट इन बॉडी, पेक्टोरल गर्डल और ह्यूमरस के बीच होगा। तो पेक्टोरल गर्डल ऐसे है, ऐसे, ये तुम्हारा बोन है पेक्टोरल गर्डल का, और यहाँ पे तुम्हारा बॉल है ह्यूमरस का। तो ये ह्यूमरस हो, शोल्डर गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, तो उसमें एक ही रहता है बॉल एंड सॉकेट। सॉकेट है ये और ये बॉल है। तो ये हो गया मूवमेंट, इसका बहुत ही आराम से होता है। इसका फॉरवर्ड बैकवर्ड्स मतलब सब जगह रोटेट हो सकता है, मतलब आराम से 180 डिग्री भी बोल सकते हो। यू कैन मूव योर हैंड 360 डिग्रीज फॉरवर्ड्स बैकवर्ड्स। तो दिस इज अक्वायर्ड बिकॉज ऑफ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सेकेंड इज द सैडल। बॉल एंड सॉकेट का ही स्मॉल फॉर्म में सैडल जॉइंट। इट्स प्रेजेंट इन बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल। अब हाथ में तो कार्पल ये है ना, हाथ में कितना था कार्पल, 8, यहाँ पे 4 + 4 8, तो एक हैंड में 8 होता है। अब ये क्या है हमारा मेटाकार्पल। मेटाकार्पल कितना एक हैंड में, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। मेटाकार्पल एक हैंड में 5 होता है। ये वाला जो बोन है ना, ये वाला, ये 5 होता है, 1 2 3 4 5, और कार्पल्स 8 होता है। तो कार्पल यहाँ पे है, तो और इसका मेटाकार्पल यहाँ पे है। तो वो ये जो थंब है इसका मेटाकार्पल ये है, और इसका मेटाकार्पल ये और कार्पल ये। तो यहाँ पे थंब का जो मूवमेंट होता है ना, यही है सैडल। तो इसमें क्या होता है, यू कैन सी आई कैन मूव माई थंब लाइक दिस फॉरवर्ड बैकवर्ड्स डाउनवर्ड्स, मीन्स ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। आई कैन रोटेट माई थंब इन ऑल डायरेक्शंस लाइक दिस, ओके। तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस द सैडल मूवमेंट विच इज प्रेजेंट इन थंब। हिंग जॉइंट, हिंग जॉइंट्स इज लाइक जो लाइक प्रेजेंट इन डोर, मतलब एक साइड से ही खुल सकता है, 2 वेज नहीं। मीन्स अगर कोई दरवाज़ा लिखा रहता है ना ओपन और क्लोज, तो अगर ये डोर है ऐसा, डोर का ऐसा डोर है, तो डोर में ऐसा हिंग्स लगा हुआ रहता है। तो ये यहाँ से ऐसे करेंगे तो पुश करेंगे तो ये खुलेगा, और पुल करेंगे तो बंद होगा। तो फिर ये क्या है, हिंग जॉइंट। तो हिंग जॉइंट में ऐसा ही होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होता है नी एंड एल्बो। सी एल्बो और नी को हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे ऐसे फ्लैक्स करके ऐसे फ्लैक्शन, और फिर ये मोड़ सकते हैं ना। फ्लैक्स किया, फ्लैक्स एक्सटेंड किया, एंड ऐसे एक्सटेंड किया एंड देन फ्लैक्स। फ्लैक्स मीन्स अपनी ओर मोड़ना, तो फ्लैक्स कर रहे हैं वन साइड। ये नहीं है कि इसको बैंड करके बिल्कुल
हम लोग बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. नो, वी कैन मूव लाइक दिस बट वी कांट मूव इन 360. तो ये जो होता है एल्बो और नी जॉइंट्स में ही हिंज जॉइंट प्रेजेंट होगा. अब आ गया पाइवट. पाइवट इज़ लाइक एटलस एंड एक्सिस के बीच में. एज वी नो कि फर्स्ट जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा कितना होता है, नंबर C7 होता है. तो सर्वाइकल वर्टिब्रा जो हो गया ये सपोज फर्स्ट आपका ये आपका सर्वाइकल स्पाइन है, इसके नीचे ये. तो फर्स्ट C1 को क्या बोलते हैं, C1 ही आपका एटलस है. C1 इज एटलस एंड C2 इज एक्सिस. तो एटलस और एक्सिस के बीच में जो बोन होगा, देखो ये सपोज ये आपका सपोज ये स्पाइन है, ठीक है, ये सर्वाइकल स्पाइन है, तो ये इसके ऊपर है, तो ये इसके ऊपर जाके ऐसे अटैच हो जाएगा ऐसे. तो ये आगे पीछे भी होता है, इट्स लाइक मूवमेंट अप एंड डाउन, प्लस वी कैन रोटेट लाइक दिस. ये इसके ऊपर ऐसे फंस गया है, ऐसे फंस जाएगा, तो इट्स लाइक दिस. तो pivot joint is present between axis and atlas. Pivot joint is present between axis and atlas. जो सर्वाइकल होता है ना, सर्वाइकल स्पाइन को जो फर्स्ट होता है C1 उसको एटलस बोलते हैं, सर्वाइकल स्पाइन का C2 को एक्सिस बोलते हैं. तो एटलस और एक्सिस के बीच में यही होता है, ये होता है इसका शेप. यहाँ पे बीच में एक हॉलो होता है, तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला स्पाइन है ना, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें फंस जाता है. तो क्या होगा, मूवमेंट आसान हो जाता है. तो मूवमेंट कैसे हो जाएगा, फिर मूवमेंट ऐसे होगा, ऐसे इट्स लाइक दिस, ऐसे मीन्स अपवर्ड डाउनवर्ड्स. तो वी कैन एक्सटेंड, सो दैट वी कैन एक्सटेंड आवर नेक. थोड़ा नेक को ऊपर कर सकते हो, नेक को लेफ्ट टू राइट देख सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो. यू कैन टर्न योर नेक इन ऑल डायरेक्शन बिकॉज ऑफ दिस joint, और this joint is present in atlas and axis. This is called pivot joint. ठीक है, this is like pivot joint. ये ऊपर का C1 है और ये नीचे का C1 का जो स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर है. तो यहाँ पे ये C2 है, तो ये C2 और ये C1, और इसका स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर घुसा हुआ है किसपे, C1 में. नाउ कमिंग ग्लाइडिंग. ग्लाइडिंग को ही हम लोग प्लेन भी बोलते हैं, इसको प्लेन भी बोल सकते हैं, लेकिन ऑल्सो से दिस इज प्लेन. कहीं कहीं पर प्लेन भी रहता है. तो 6 टाइप्स होता है ना, तो उसमें से प्लेन या ग्लाइडिंग इसी को बोलते हैं. ये कहाँ प्रेजेंट होगा, दिस विल प्रेजेंट बिटवीन कार्पल्स. अब बताया कार्पल कहाँ होता है, अगर हैंड देखोगे तो कार्पल है ना, 1 2 3 4 1 2 5 6 7 8. यू हैव टू रिमेंबर नेम्स ऑफ और कार्पल बोन्स. कार्पल बोन्स का नाम सब याद रखना है. कैलकेडियम हैंड का जितना भी है, हैंड एंड फुट का जितना भी नेम्स है बोन्स का, यू हैव टू रिमेंबर. हर टाइम 206 बोन्स याद रहना चाहिए. नंबर इज़ नॉट मोर. सब बोन्स याद रहना चाहिए. टिप ऑफ द टंग फोरामेंस होता है स्कल का, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट नंबर ऑफ बोन यू शुड रिमेंबर. वंस यू आर ए डॉक्टर यू शुड नो नंबर ऑफ बोन्स, प्लस जॉइंट्स भी कितने तरह को तो भी पता होना चाहिए. प्लेन हो गया ग्लाइडिंग. तो कार्पल्स, अब कार्पल है तो कार्पल्स के बीच में जो भी ये होता है, कार्पल के बीच जो भी प्लेन है, तो एक प्लेन दूसरे के ऊपर ग्लाइड करता है, तो इसीलिए इसको ग्लाइडिंग बोलते हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल ग्लाइडिंग. तो कार्पल दूसरे के ऊपर ऐसे ही अटैच हो जाता है. मीन्स ये बोन्स बहुत ही फ्रीली मूव है. देखो, यू कैन ट्विस्ट योर हैंड, वी कैन ट्विस्ट आवर हैंड्स. ठीक है, हैंड इज़ वेरी फ्लेक्सिबल बिकॉज ऑफ दिस कार्पल बोन्स. अगर कार्पल बोन्स नहीं होता तो हैंड इतना स्मूथली मूव नहीं करता. लाइक देखिए, आई कैन स्क्वीज माई हैंड, आई कैन स्क्वीज लाइक दिस. So I can easily squeeze my hand because of this. We can squeeze because of this gliding joint. Now comes the last, that is condyle or angular or episoid. Condyle को ही angular बोलते हैं, episoid बोलते हैं. It is present between radius and carpal. Again radius and carpal. तो radius कहाँ है, तो radius ये है, बोला था below the thumb के नीचे जो ये long bone है, ये वाला जो लॉन्ग बोन आर्म, फोर आर्म में है, दिस इज़ योर फोर आर्म. तो ये लॉन्ग बोन है रेडियस. अब रेडियस और कार्पल के बीच में जो जॉइंट होगा, रेडियस एंड कार्पल के बीच में जो जॉइंट है, द जॉइंट बिटवीन रेडियस एंड कार्पल
दैट इज कॉन्डाइल और एंगुलर और एलिपिसॉइड। तो इसका कैसे होगा, ये देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये कार्पल है। तो ये ऊपर का जो है वो कार्पल और नीचे का रेडियस है, तो ये आखिर इस पे ऐसे अटैच हो जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एलिप्सॉइड। यहाँ पे देखो आधा यहाँ पे और आधा यहाँ, आधा बोनी है आधा बोनी है, तो इसलिए इसका नाम एलिप्सॉइड। ओके, एलिप्सॉइड। इक्लिप्स जो होता है ग्रहण जैसा, तो इसलिए इसका नाम कॉन्डाइल भी है, एंगुलर भी, एलिप्सॉइड भी, बिकॉज यहाँ पे देखो एक एंगल दूसरे पे अटैच हो रहा है। सो नाउ वी कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट कि जॉइंट्स जो होता है, जॉइंट्स को आर्थ्रो भी बोलते हैं। जॉइंट्स कैन बी डिवाइड इनटू 3 टाइप्स, फाइब्रस और मूवेबल या इमूवेबल। जो मूव नहीं करता है फाइब्रस है, हाँ अच्छे से अटैच हो चुका है एक दूसरे से, जैसे स्कल बोन्स हो गया, जो भी क्रेनियम का बोन होता है सब अटैच हो जाते हैं एक दूसरे से, वो लाइफ लॉन्ग कभी अपनी जगह से नहीं मूव कर सकते हैं। कार्टिलेजिनियस या स्लाइटली मूवेबल, विच मूव्स स्लाइटली, वेरी स्लाइटली। तो स्लाइटली कौन सा होता है, तो रिब्स एंड स्पाइन। साइनोवियल, जहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, थर्ड टाइप जो होता है साइनोवियल, तो उसमें फर्स्ट टाइप तो फाइब्रस और सेकंड टाइप कार्टिलेज, थर्ड साइनोवियल, जहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है, जो कि इसी की वजह से फ्रीली मूवेबल है। इसके 6 टाइप्स है, बॉल एंड सॉकेट, सैडल, हिंग, पाइवट, प्लेन और ग्लाइडिंग। कंडाइलर को ही एंगुलर या एलिप्सॉइड भी बोलते हैं। बॉल एंड सॉकेट का बहुत ईजी है। बॉल एंड सॉकेट जब भी आएगा, सबसे बिग मसल है शोल्डर में, वहाँ पे देखो मूव करके देखो, एंड योर ये जो तुम्हारा पेल्विक गर्डल एंड शोल्डर गर्डल, दोनों गर्डल्स में, पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल में ह्यूमरस, पेल्विक गर्डल में फीमर, हो गया। सैडल, सैडल में भी, सैडल जो है बॉल एंड सॉकेट का छोटा ही रूप है। ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल, दैट इज योर